गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज़ आकांक्षा और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 19 मार्च 2026 की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं 19 मार्च से, उन सभी को हम कवर करेंगे आज के सेशन में। फिर बात करें लास्ट 9 मंथ के कंटेंट की, जिसमें आपको जुलाई 2025 से लेके मार्च 2026 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलने वाला है MCQ फॉर्मेट में, जिसमें आपको यहाँ पे व्हाट्सअप करना होगा एंड इसमें आपको 2000 प्लस क्वेश्चंस यहाँ पर मिलेंगे, क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन। और इसके लिए आपको व्हाट्सअप करना है 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस, तो आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे तो आपको यहाँ पर जो भी हमारी ई बुक्स हैं, जो भी हमारी PDF हैं, साथ ही में जो भी हमारे कोर्सेज़ हैं, उन सभी का लिंक आपको मिल जाएगा। आप डायरेक्टली इस एप्लीकेशन से जाके भी इनको परचेस कर सकते हो। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले हम करेंगे लास्ट क्लास का रिविज़न। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि ममता कालिया रिसेंटली वॉन दी साहित्य अकेडमी अवार्ड 2025 फॉर हिंदी, और यहाँ पर उनका काम है दैट इज़ जीते जी इलाहाबाद, जिसके लिए हिंदी लैंग्वेज में साहित्य अकेडमी अवार्ड 2025 दिया गया है ममता कालिया को। फिर बात करें गुजरात का पहला साउंडिंग रॉकेट रिसेंटली ढोलेरा में लॉन्च किया गया है एंड इसको यहाँ पे डेवलप किया एक स्टार्टअप ने, ओम टेक करके, ओम स्पेस टेक करके वो पूरी कंपनी थी। एंड इसका जो ये कंपनी है वो कहाँ की है, दैट इज़ अहमदाबाद की। अभी इंडिया ने सिक्योर करे हैं 208 मेडल्स इन दी वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026, और ये पूरा इवेंट कहाँ पर हो रहा था, न्यू दिल्ली में। 58 फुट का ब्रोंज स्टैचू अभी हाल ही में पॉटी श्रीमालू का यहाँ पे अनवील किया गया है एंड कहाँ पर हुआ ये, अमरावती, दैट इज़ इन दी आंध्र प्रदेश। फिर बात करें सिक्किमीज फिल्म है बाय द नेम ऑफ शेप ऑफ मोमो, इसको भी रिकॉग्निशन मिला है यूरोपियन फिल्म फेस्टिवल में एंड इसको डायरेक्ट किया त्रिवेणी राय ने। हाउ मेनी विलेजेस विल बी डेवलप्ड एज अ नेचुरल फार्मिंग क्लस्टर्स अंडर द गुजरात गवर्नमेंट्स न्यू इनिशिएटिव। तो इसमें कुल मिला के 500 मतलब 500 विलेजेस को यहाँ पे नेचुरल फार्मिंग क्लस्टर्स के रूप में डेवलप किया जाएगा। अगर हम बात करें बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया दैट इज़ BCCI, तो इन्होंने अभी नमन्स अवार्ड की अनाउंसमेंट करी है, जिसमें कि हाईएस्ट ऑनर इसका नाम है CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। सैजल मिसाइल की बात करें, हाल ही में ईरान ने इसको डिप्लॉय किया है और ये यहाँ पे मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। उसके बाद बात करें मेडिवल इराकी गजपति ईरान इंस्क्रिप्शन हाल ही में डिस्कवर्ड किए गए हैं गुंटूर आंध्र प्रदेश में। एंड ये कौन से टेम्पल में इसको देखा गया, तो ये है बेसिकली लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी टेम्पल पे। सुजल गांव ID इनिशिएटिव की बात करें, फ्लैगशिप स्कीम है किस प्रोग्राम के अंदर, जल जीवन मिशन के अंदर। नेशनल चंबल सेंचुरी ये कहाँ पे लाई करती है, ये ट्राई जंक्शन से 3 स्टेट का दैट इज़ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के ट्राई जंक्शन पे ये लाई करती है। वैलिस वेरानेसिस की बात करें, हाल ही में न्यूज़ में देखा गया एक मैसिव कैनियन है कहाँ पर, मार्स पे। सूर्य मेधा की बात करें, ये वन ऑफ द को फाउंडर है किस चीज़ के, मरकौर के, एंड ये यहाँ पे वर्ल्ड के यंगेस्ट बिलीनियर्स बने हैं एट द एज ऑफ 22 एंड इन्होंने मार्क जुकरबर्ग का जो रिकॉर्ड था बिलीनियर का एट द एज ऑफ 23 उसको यहाँ पे तोड़ा है। फिर बात करें साथ ही ऐप की, हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया इन कोलैबोरेशन विद दी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। पर्पस क्या है इसका, फ्री कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन यहाँ पे प्रोवाइड करेगा, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। फिर बात करें वैक्सीनेशन डे की, ये बनता है 16 मार्च को। यश बैंक के MD एंड CEO ये कौन बनेंगे, ये बनेंगे विनय टॉन्से फ्रॉम द 6 अप्रैल 2026। तो ये था आपका पूरा कंटेंट जो हम लोगों ने कल डिस्कस किया है। अब हम करेंगे आज की क्लास की शुरुआत। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कुशनपुर विच इज़ सेड टू बिकम ओडिशाज फर्स्ट स्मार्ट विलेज इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो अगर हम बात करें कुशनपुर की, तो ये अभी हाल ही में उड़ीसा का पहला स्मार्ट विलेज बना है और ये आपको उड़ीसा की केंद्रपाड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। आपसे पूछिए कि किस स्टेट में है, तो आंसर होगा उड़ीसा। उड़ीसा का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे केंद्रपाड़ा के नाम से। और अगर आपसे पूछे विलेज कौन सा है, तो आपको कुशनपुर, इस विलेज का नाम यहाँ पे ध्यान रखना है। तो कुशनपुर विलेज बिकम उड़ीसा फर्स्ट स्मार्ट विलेज और ये आपको केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट में देखने के लिए मिल जाएगा, राइट। एंड ब्लॉक की बात करें तो राजनगर ब्लॉक ऑफ केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पर ये पूरा विलेज जो है वो लाई करता है। एंड दिस इनिशिएटिव इज लेड बाय द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, राइट। एंड ये इनिशिएटिव अलाइन करता है विद द विजन ऑफ विकसित भारत 2047
फॉर इंक्लूसिव रूरल ग्रोथ। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। साथ ही में यहाँ पर ये प्रोड्यूस करेगा रिन्यूएबल एनर्जी, क्लीन वाटर सिस्टम, साथ ही में साइंटिफिक फार्मिंग सॉल्यूशंस को ये यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। अगला क्वेश्चन होगा, इंडिया रिसेंटली सबमिटेड इट्स फर्स्ट नेशनल रिपोर्ट ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नगोया प्रोटोकॉल्स टू विच इंटरनेशनल बॉडी। तो अगर अभी हम बात करें तो कॉप होने वाला है किस चीज़ का, कन्वेंशन ऑन दी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यानी कि CBD का कॉप यहाँ पर होगा, जिसके लिए भारत ने यहाँ पे सबमिट कर दी है अपनी पहली नेशनल रिपोर्ट ऑन दी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दी नगोया प्रोटोकॉल। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो C है वो आपको ध्यान रखना है। और इसमें कॉप का मतलब क्या, दैट इज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, किसकी होगी, कन्वेंशन ऑन दी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। और इसी में यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो भारत ने अपनी पहली नेशनल रिपोर्ट यहाँ पे सबमिट कर दी है ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दी नगोया प्रोटोकॉल, राइट। एंड नगोया प्रोटोकॉल की बात करें, एग्जाम में कई बार आपसे पूछ सकते हैं, तो इट्स डील विद द एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग ऑफ द जेनेटिक रिसोर्सेज एंड इट इंश्योर्स फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम द यूज ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, राइट। तो नगोया प्रोटोकॉल है कहाँ पर, मतलब किस चीज़ को लेकर है, और अभी किस कंट्री ने यहाँ पे अपनी फर्स्ट नेशनल रिपोर्ट को प्रेजेंट किया है, मतलब वो उसको लेके सबमिशन दिया है, तो वो कौन सी कंट्री, दैट इज इंडिया। तो ये फैक्ट आपको उसमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, द बिम्स्टेक यंग प्रोफेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम होस्टेड बाय द इंडिया इन मार्च 2026 वाज कंडक्टेड इन विच सिटीज़। तो अभी अगर हम बात करें बिम्स्टेक यंग प्रोफेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम को अभी होस्ट किया गया है, एंड ये मार्च 2026 में होस्ट किया है भारत ने। किन 2 सिटीज़ पे, तो फर्स्ट वन इज़ मुंबई एंड सेकंड वन इज़ पुणे। तो मुंबई और पुणे में ये जो बिम्स्टेक यंग प्रोफेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम है इसको होस्ट किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। एंड दोनों सिटीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ मुंबई एंड पुणे। और अगर आपसे पूछे स्टेट तो आपको ध्यान रखना है महाराष्ट्र के बारे में, राइट। तो इंडिया होस्टेड द बिम्स्टेक यंग प्रोफेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम, और ये जो पूरा प्रोग्राम था वो मुंबई और पुणे में हुआ था। 9 मार्च से स्टार्ट होकर 14 मार्च के बीच में। एंड इट्स एम्स टू प्रमोट रीजनल कॉपरेशन एंड प्रोफेशनल exchange among BIMSTEC member countries, and the program focuses on the capacity building, networking and knowledge sharing among youth professional। यहाँ पे बात करें BIMSTEC की तो इसकी फुल फॉर्म बनती है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। कई बार एग्जाम में डायरेक्टली आपसे फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं। इसका हेडक्वार्टर आपको ढाका बांग्लादेश में देखने के लिए मिलेगा। इसमें अगर हम बात करते हैं कि इसकी मेंबरशिप और 7 कंट्रीज़, वही बात करें चेयरमैनशिप की तो 2025 से है बांग्लादेश, और उसके अलावा बात करें इस्टेब्लिशमेंट की तो 1997 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट यहाँ पर होती है। अगले क्वेश्चन की बात करें, द स्टेट वाइड वैक्सीनेशन ड्राइव अगेंस्ट फुट एंड माउथ डिजीज इन गुजरात वॉज लॉन्च्ड अंडर विच प्रोग्राम। तो अगर हम बात करें एक स्टेट वाइड वैक्सीनेशन ड्राइव अगेंस्ट कौन सी डिजीज़ की, दैट इज़ फुट एंड माउथ डिजीज़, कहाँ पर, गुजरात में। तो आपसे पूछा गया कि ये किस मतलब बेसिकली यहाँ पे किस स्कीम के अंदर, किस प्रोग्राम के अंदर इस पूरे वैक्सीनेशन प्रोग्राम को यहाँ पे रिलीज़ किया गया है। अब वैक्सीनेशन क्यों है न्यूज़ में, क्योंकि अभी हाल ही में हमने 16 मार्च को ही यहाँ पे जो है वैक्सीनेशन डे सेलिब्रेट किया है, ठीक है। तो ये फैक्ट पे आपको ध्यान रखना है। एंड इसमें अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ये प्रोग्राम कौन सा है, तो ये है नेशनल एनिमल डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम, यानी कि ऑप्शन नंबर जो C है वो आपको उसमें ध्यान रखना है, ठीक है। और स्टेट कौन सा है यहाँ पे, दैट इज़ गुजरात। और यहाँ पे देखिएगा कि गुजरात लॉन्च अ स्टेट वाइड वैक्सीनेशन ड्राइव अगेंस्ट फुट एंड माउथ डिजीज, दैट इज FMD, एंड द कैंपेन इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड अंडर द नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। एंड ये जो पूरी ड्राइव थी, मतलब ये जो पूरा स्कीम थी, वो यहाँ पे शुरू हुई है 1 मार्च 2026 से, एंड इट विल कंटिन्यू टिल 15 मार्च, मतलब 1 मार्च से स्टार्ट होके ये 15 अप्रैल तक ये चलेगी। एंड इट्स एम्स टू प्रोटेक्ट लाइफ स्टॉक्स एंड प्रिवेंट इकोनॉमिक लॉसेस फॉर दी फार्मर। एंड यहाँ पे बात करें फुट एंड माउथ डिजीज़ की तो बेसिकली ये एक वायरल डिजीज़ है जो कि इफेक्ट करती है किसकी पॉपुलेशन को, कैटल, बफेलोज, शिप एंड गोट, मतलब कि जो एनिमल्स है ना यहाँ पे कैटल, बफेलोज, शिप एंड गोट्स, इसकी पॉपुलेशन को यहाँ पे इफेक्ट करती है। और अगर आपसे पूछे कि किससे होती है तो आपको ध्यान रखना है एक वायरल डिजीज़ है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे होगा कि द वर्ल्ड बैंक अप्रूव्ड अ 300 मिलियन
$300 million लोन फॉर द क्लीन एयर प्रोग्राम ऑफ विच इंडियन स्टेट। तो यहाँ पे बात करें वर्ल्ड बैंक ने अप्रूवल दिया है $300 मिलियन के लोन का, किस चीज़ को लेकर, क्लीन एयर प्रोग्राम को लेकर एंड किस स्टेट को लेकर, तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश को लेकर ये पूरा लोन यहाँ पे अप्रूव किया गया, किसके द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। तो आपसे पूछे स्टेट कौन सा होगा, उत्तर प्रदेश, कितने मिलियन डॉलर का यहाँ पे लोन है, तो $300 मिलियन का ये लोन है एंड किसने अप्रूवल दिया है, वर्ल्ड बैंक ने। एंड पर्पस क्या है इसका, उत्तर प्रदेश की क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोग्राम को लेकर। एंड दिस प्रोग्राम एम्स टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन अक्रॉस ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर एंड दी इंडस्ट्री सेक्टर, ठीक है। एंड इसमें अगर हम बात करें अक्रॉस स्टेट, यहाँ पे 200 एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग जो स्टेशन है उनको स्टैब्लिश किया जाएगा एंड साथ ही में अराउंड 3.9 मिलियन हाउस होल्ड को यहाँ पे क्लीन कुकिंग सोल्यूशन जो है यहाँ पे उसका एक्सेस मिलेगा। तो सिंपल सी लैंग्वेज में समझें, वर्ल्ड बैंक ने अप्रूवल दिया है लोन का, कितने, $300 मिलियन का उत्तर प्रदेश को। प्रोग्राम क्या है इसका, तो क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोग्राम एंड पर्पस क्या है इसका, एयर पोल्यूशन को यहाँ पे रिड्यूस करना अक्रॉस द स्टेट। अगला क्वेश्चन होगा, द एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म बाय द नेम ऑफ शाइमी विच वॉन द बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड एट दी NYSAF 2026 वॉज डायरेक्टेड बाय हूम। तो अभी जो एक एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म है बाय द नेम ऑफ शाइमी, इसको मिला है बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड एट दी NYSAF 2026 अवार्ड। एंड इसको किसने डायरेक्ट किया है, तो इसको डायरेक्ट किया है पार्था सारथी महंत ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। एंड अगर हम इस अवार्ड की बात करें, मतलब जो ये यहाँ पे अवार्ड सेरेमनी है दैट इज़ न्यूयॉर्क शॉर्ट एनिमेशन फेस्टिवल, तो इसी में ही यहाँ पे शाइमी को मिला है बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड। एंड इसके डायरेक्टर हैं कौन, तो इसके डायरेक्टर हैं पार्था सारथी महंत, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। एंड एक IPS ऑफिसर है फ्रॉम दी असम और इन्होंने ही इस पूरी शॉर्ट एनिमेटेड फिल्म को यहाँ पे डायरेक्ट किया है। अगला क्वेश्चन होगा, वर्ल्ड सोशल वर्क डे 2026 इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट। तो अगर हम बात करें वर्ल्ड सोशल वर्क डे 2026 की, तो ये बनता है 17 मार्च को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। तो हर साल 17 मार्च को वर्ल्ड सोशल वर्क डे ये यहाँ पे सेलिब्रेट होगा। एंड अगर हम बात करें मतलब बेसिकली अगर हम बात करें इसकी, तो ये हर साल मार्च के 3rd ट्यूसडे को यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, मतलब इसका कोई स्पेसिफिक टाइम तो नहीं है। बट अगर हम बात करें इस बार 2026 में ये हुआ है 17 मार्च को, लेकिन जनरली ये हर साल जो मार्च है ना उसके हर 3rd ट्यूसडे को ये सेलिब्रेट किया जाता है। एंड 2026 की थीम क्या है इसकी, तो इसकी थीम है को बिल्डिंग होप एंड हारमनी हरम्बे कोल टू यूनाइट एंड डिवाइडेड सोसाइटी। तो इसकी थीम इंपॉर्टेंट है, राइट, क्योंकि अगर कोई भी डे फ्लक्चुएट होता है डिफरेंट डेट्स पे, तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि उसकी जो डेट है वो आपसे पूछी जाए। लेकिन अगर हम बात करते हैं इसकी थीम की, तो वो इंपॉर्टेंट यहाँ पे बन जाते हैं, दैट इज को बिल्डिंग होप एंड हारमनी हरम्बे कोल टू यूनाइट एंड डिवाइड सोसाइटी, ठीक है। तो ये आपने इसमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे होगा, लेकिन उससे पहले कुछ मार्च के इंपॉर्टेंट डेज हैं उनको हम रिवाइज कर लेते हैं। तो इसमें अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट डेज की, तो 1 मार्च को है जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे एंड वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे। फिर बात करें 3 मार्च की, तो ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, वर्ल्ड हियरिंग डे। उसके बाद बात करें 8 मार्च की, तो ये इंटरनेशनल वुमेंस डे। 11 मार्च को इस बार मना है नो स्मोकिंग डे। 12 मार्च को है मॉरिशस डे। 14 मार्च को है पाई डे, इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स। इसके अलावा इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स भी बनता है। 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। 16 मार्च को बनता है नेशनल वैक्सीनेशन डे, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज है मार्च के जो आपको उसमें ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन होगा, एशियाज लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन इनॉग्रेटेड इन दी मार्च 2026 इज लोकेटेड इन विच सिटी। तो अगर हम बात करें एशिया का लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन जिसको हाल ही में इनॉग्रेट किया गया मार्च 2026 में, तो ये किस सिटी में इनॉग्रेशन हुआ है, तो ये हुआ है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। तो एशिया का लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन है, मार्च 2026 में इनॉग्रेशन हुआ है श्रीनगर में। तो ये फैक्ट आपको इसमें ध्यान रखना होगा। एंड दिस गार्डन वॉज इनॉग्रेटेड बाय दी उमर अब्दुल्ला, जो कि अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर के यहाँ पे CM है। अगला क्वेश्चन होगा, अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया हैज़ इंक्रीज्ड टू व्हाट परसेंटेज इन रीसेंट ईयर। तो अगर हम रीसेंट ईयर की बात करते हैं, तो उसमें अगर हम समझें अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया वो कितना इंक्रीज़ हुआ है, तो ये हुआ है 58%, यानी कि ऑप्शन नंबर जो
सी है वो आपको उसमें ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करें 58% यहाँ पे देखा गया सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, एंड ये 52% से बढ़कर कितना हुआ है 58%। एंड इस डेटा को यहाँ पे शेयर किया मनसुख मंडाविया ने, जो कि अगर हम बात करें लोकसभा में इस पूरे डेटा को यहाँ पे शेयर किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाउ मच एलपीजी वॉज कैरीड बाय द वेसल शिवालिक दैट रिसेंटली अराइव्ड इन इंडिया फ्रॉम कतर। तो कतर से रिसेंटली अगर हम बात करें एलपीजी यहाँ पे कैरी हुई है इन किस वेसल में, वेसल शिवालिक में। तो ये कितनी मेट्रिक टन यहाँ पे एलपीजी जो है पहुंची है, तो आपको ध्यान रखना है ये यहाँ पे 46,000 मेट्रिक टन, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। तो 46,000 मेट्रिक टन पहुंचा है कहाँ पे, भारत में, फ्रॉम विच कंट्री, दैट इज कतर, राइट। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। एंड यहाँ पे 2 मोर वेजल्स, नाम है इनके नंदा देवी एंड जाग लाड़की, ठीक है। तो इसमें क्रूड ऑयल है और इसमें एलपीजी है, वो भी यहाँ पे भारत आने वाले हैं। अगला क्वेश्चन, द 24 स्पीड पोस्ट सर्विस लॉन्च बाय इंडिया पोस्ट गारंटीज डिलीवरी विद इन हाउ मच टाइम। तो एज द नेम सजेस्ट यहाँ पे 24 स्पीड पोस्ट है, दैट इज फॉर 24 आवर्स में यहाँ पे जो डिलीवरी है ना, मतलब पोस्ट डिलीवरी जो होती है इंडियन पोस्ट से, उसको ये डिलीवर करेगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। तो 24 आवर्स का टाइम है 24 स्पीड पोस्ट में, एंड दिस सर्विस इज डिजाइन फॉर द टाइम सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स एंड दी पार्सल्स। एंड इनिशियली अगर हम बात करें ये जो पूरा मतलब सर्विस है वो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु एंड हैदराबाद इन मेजर सिटीज़ में यहाँ पर इस पूरे इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है। एंड इसके अलावा 48 स्पीड पोस्ट भी है जो कि इंश्योर करेगी डिलीवरी विद इन 48 आवर्स। अगला क्वेश्चन यहाँ पे होगा, द मल्टीनेशनल एंटी सबमरीन वॉरफेयर एक्सरसाइज दैट इज सी ड्रैगन 2026 इन विच द इंडियन नेवी पार्टिसिपेटेड इज होस्टेड बाय विच कंट्री। तो बात करें सी ड्रैगन एक्सरसाइज की, इसको यहाँ पे होस्ट करती है इंडिया, एंड जिसमें भी हाल ही में जो है इंडियन नेवी ने पार्टिसिपेट किया है। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको उसमें ध्यान रखना है। जस्ट अ सेकेंड, इसमें आंसर गलत मार्क है, आपको ध्यान रखना है। हाँ, यूएस लेड इनिशिएटिव है, सॉरी, इसमें आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे इंडियन नेवी ने पार्टिसिपेट किया है, लेकिन जो सी ड्रैगन एक्सरसाइज है ना वो यूएसए की है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको उसमें ध्यान रखना है, राइट। तो इंडियन नेवी पार्टिसिपेटेड इन द एक्सरसाइज नेम सी ड्रैगन 2026 और ये मल्टीनेशनल नेवल ड्रिल है, एंड इस एक्सरसाइज को लेड करते हैं कौन, दैट इज यूएस लेड एंटी सबमरीन वॉरफेयर एक्सरसाइज, ठीक है। एंड ये हुआ कहाँ पर है, तो ये गुआम में हुआ है, एंडरसन एयरफोर्स बेस इन द इंडो पैसिफिक रीजन, एंड इंडिया डिप्लॉय इट्स P-8I मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट फॉर द एक्सरसाइज, ठीक है। तो ये फैक्ट आपको इसमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे होगा, हु हैज़ बीन चूजन फॉर द प्रेस्टिजियस संगीता कलानिधि अवार्ड्स फॉर 2026। तो 2026 में संगीता कलानिधि अवार्ड्स ये किसको यहाँ पे दिया गया, तो इनका नाम है जयंती कुमारेश, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। तो 2026 में अगर हम बात करें संगीता कलानिधि अवार्ड की, तो ये मिला जयंती कुमारेश को, राइट। एंड शी इज़ रिनॉट कार्नेटिक म्यूजिक एक्सपोनेंट एंड सरस्वती वीणा प्लेयर। तो ये मतलब किस चीज़ को ये यहाँ पे यूज़ करते हैं, दैट इज़ वीणा प्लेयर है। एंड यहाँ पे बात करें इनकी कार्नेटिक म्यूज़िक से काफ़ी इनका नाता है, और इन्हें अभी 2026 में संगीता कलानिधि अवार्ड यहाँ पर दिया गया है। अगला क्वेश्चन, अवतार रिसेंटली लॉन्च्ड इन इंडिया इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजीज। तो अगर हम बात करें अवतार की, तो एक एम्फीबियस ड्रोन है। एम्फीबियस ड्रोन का मतलब दैट इज द लैंड एंड वाटर दोनों में ये ऑपरेट होगा, ऑपरेटेबल होगा। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। एंड नाम क्या है इसका, दैट इज अवतार। तो अवतार इज इंडियाज फर्स्ट एम्फीबियस ड्रोन विच इज कैपेबल ऑफ दी ऑपरेटिंग इन बोथ एयर एंड वाटर। मतलब ये एयर और वाटर, नॉट इन लैंड, एयर एंड वाटर दोनों में ये अप्लाई होगा, मतलब दोनों में ये ऑपरेबल होगा। एंड इट वॉज लॉन्च बाय दी Aqua Air X autonomous system on the 5th of March 2026, and the drone combines aerial flights with underwater submarines like capabilities for the surveillance, right? And इस पूरे प्रोजेक्ट को यहाँ पे रिसीव हुए हैं 12.5 करोड़ रुपीज़ की फंडिंग फ्रॉम दी रेन मेटर, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, इसका नाम क्या है, एंड ये एक एम्फीबियस ड्रोन है, भारत का पहला, और ये एयर एंड वाटर दोनों में यहाँ पे क्या करेगा, ऑपरेबल है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको उसमें ध्यान रखनी है।
फिर है विच ब्रांड अपॉइंटेड जसप्रीत बुमराह एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर फॉर दी इंडिया इन 2026। तो बात के 2026 में जसप्रीत बुमराह ये बने हैं यूनिक्लो के यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यूनिक्लो अपॉइंटेड जसप्रीत बुमराह एज द ब्रांड एम्बेसडर इन इंडिया 2026। तो ये इंपॉर्टेंट बने हैं यहाँ पे एम्बेसडर, तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है। तो ये था आपका पूरा कंटेंट जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया है। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। स्टिल अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अब फटाफट से पूरी क्लास का रिवीजन हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा ओडिशा फर्स्ट स्मार्ट विलेज, नाम क्या है इसका, कुशनपुर। एंड किस डिस्ट्रिक्ट में ये, तो केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। और ब्लॉक की बात करें तो राजनगर ब्लॉक में लोकेटेड है। नगोया प्रोटोकॉल की बात करें, भारत ने यहाँ पर अपना पहला नेशनल रिपोर्ट ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नगोया प्रोटोकॉल इसको सबमिट किया है। किस में, जो यहाँ पे कन्वेंशन होने वाली ऑन दी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, उसकी मीटिंग में यहाँ पे उन्होंने सबमिशन दिया है। बिम्स्टेक यंग प्रोफेशनल्स एक्सचेंज प्रोग्राम मुंबई एंड पुणे में। फुट एंड माउथ डिजीज़ के लिए गुजरात ने यहाँ पे इनिशिएटिव लॉन्च किया है। एंड अगर हम बात करते हैं, एक वैक्सीनेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है। एंड प्रोग्राम कौन सा है इसमें, नेशनल एनिमल डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम। वर्ल्ड बैंक की बात करें, यूपी की क्लीन एयर के लिए यहाँ पे $300 मिलियन का लोन अप्रूवल दिया है। शाइनी की बात करें, हाल ही में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है किस चीज़ में, न्यूयॉर्क शॉर्ट एनिमेटेड फिल्म में। एंड यहाँ पर इसके डायरेक्टर कौन है, पार्था सारथी महंत। वर्ल्ड सोशल वर्क डे 2026 की बात करें, 17 मार्च को इस बार बना है। एशिया का लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर, ये है श्रीनगर में इनॉग्रेशन हुआ है, मतलब खुल चुका है ये। फिर बात करें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, तो इसका इंक्रीमेंट देखा गया 58%। वेजल शिवालिक, इसने यहाँ पे कैरी किया है 46,000 मेट्रिक टन का LPG फ्रॉम दी कतर। 24 पोस्ट स्पीड पोस्ट की बात करें तो ये जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होगा उसको विद इन 24 आवर्स ये भेज सकेगा। एंड ये इनिशियली जो इंपॉर्टेंट सिटीज़ है लाइक आपका दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई, ऐसी जगह पर इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया है। फिर बात करें शी ड्रैगन की, US लेड ये पूरी एक्सरसाइज है, यहाँ पे इंडियन नेवी ने पार्टिसिपेट किया है। संगीता कलानिधि अवार्ड की बात करते हैं तो इसको ये मिला है जयंती कुमारेश को। जसप्रीत बुमराह अभी बने हैं यहाँ पर यूनिक्लो के एम्बेसडर। एंड अवतार की बात करें तो एम्फीबियस ड्रोन है जिसको भी हाल ही में न्यूज़ में देखा गया है, ठीक है। तो ये पूरा कंटेंट था जिसका हमने रिवीजन यहाँ पे कर लिया। बाकी कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि लेक एंड एयर वॉच इनिशिएटिव को यहाँ पे किस कंट्री ने किस स्टेट ने लॉन्च किया है। तो अगर हम बात करें लेक एंड एयर जो यहाँ पे लेक एंड एयर वॉच इनिशिएटिव है, इसको यहाँ पे जो इनॉग्रेट किया था, या फिर अगर हम समझे कि इसको यहाँ पे किसने लॉन्च किया इस इनिशिएटिव को, तो आंसर था यहाँ पे गुजरात, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। एंड आज आप लोगों को बताना है कि यहाँ पर हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द 2025 ज्ञानपीठ अवार्ड जो कि इंडिया का हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर है। तो इसका आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है। एंड साथ ही में इसमें अवार्ड्स में क्या क्या मिलता है, कितना कैश प्राइस मिलता है, वो भी आपने मुझे कमेंट करके बताना है। इसके अलावा बात करें यहाँ पे कॉम्बो ऑफर की, जिसमें आपको करंट अफेयर, स्टैटिक जीके प्लस 1000 MCQ सीरीज यहाँ पे मिल जाएगी, जिसके लिए आपको व्हाट्सअप करना है 8815306208 पर। साथ ही में एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। सभी कोर्सेज पर 40% का ऑफ भी मिलेगा, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज़ करना है 1,000,040। तो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ। थैंक यू।